आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच हम ज़्यादातर देखा जाए तो पोएट पोएम में यूज करता है। पोएम को ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए, ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए वो कुछ फिगर ऑफ स्पीच यूज करता है। हम कुछ यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के मेन टॉपिक्स देखने वाले हैं। सबसे पहला है सिमिली। सिमिली क्या होता है? In simile, a comparison is made between two different objects having common thing. यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन इसमें एक खास बात ऐसी होती है कि जिस चीजों का कंपैरिजन होता है उनके बीच में एक कॉमन थिंग होती है। जिस भी सेंटेंस में दो चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है और उसमें अगर हमको एक कॉमन थिंग देखने को मिल रही है तो उसे हम सिमिली करेंगे। और आप अब पहचानोगे कैसे कि वो सेंटेंस सिमिली है कि नहीं, तो उसके लिए एक ट्रिक है यहाँ पे। जिस भी सेंटेंस में आपको सो, लाइक, एज ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं वो सेंटेंस होते हैं सिमिली सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। यहाँ पे लाइफ को ड्रीम के साथ कंपेयर किया गया है। डेफिनेशन के थ्रू देखा जाए तो यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन अगर मैं ट्रिक्स के थ्रू आपको बताऊं तो ट्रिक के थ्रू आपको यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा लाइक, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस सिमिली सेंटेंस है। और अगर दूसरा एग्जांपल लिया जाए तो आई वंडर्ड एज अ क्लाउड। आई और क्लाउड यहाँ पे दोनों चीजों का कंपैरिजन किया गया है, लेकिन ट्रिक के थ्रू देखा जाए तो यहाँ पे एज यूज किया गया है। सो दिस इज अ सिमिली सेंटेंस। सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? ये भी सिमिली के जैसा ही होता है, इसमें भी कंपैरिजन होता है। इन मेटाफोर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर हिडन। सेम है डेफिनेशन, लेकिन इसमें एक खास बात अलग है। उसमें क्या था सिमिली में कि दो चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा था, लेकिन उन दोनों के कंपैरिजन के बीच में एक कॉमन थिंग थी। यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन कंपैरिजन वो दिख नहीं रहा है कि आपको कहाँ कंपैरिजन किया जाता है। अभी इसी कंपैरिजन को कैसे करेंगे? इसमें अलग अलग दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट इसमें कोई एक इसको पहचानने की ट्रिक क्या होगी? इज, एम, आर, हैज, हैव। जहाँ पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब्स दिखेंगे वो मेटाफोर सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज अ ड्रीम। मैंने आपको ट्रिक दी है, यहाँ पे आपको ट्रिक के थ्रू देखा जाए तो यहाँ पे इज वर्ड यूज किया गया है, तो जहाँ पे इज आ गया मतलब कि वो मेटाफोर सेंटेंस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे इज, एम, आर होगा, वॉज देयर होगा, हैज देयर होगा, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि उस सेंटेंस में दो चीजों की कंपैरिजन होनी चाहिए। लाइफ और ड्रीम यहाँ पे दो चीजों की कंपैरिजन हो रही है, बट यहाँ पे ट्रिक के थ्रू भी देखा जाए, अगर आपको नहीं समझ रहा है सिमिली और मेटाफोर के बीच में फर्क, तो सिमिली के बीच में आपको ये फर्क देखना है कि सिमिली में जब लाइक, सो, एज होता है तो सिमिली होता है, और मेटाफोर आपको चेक करना है तो मेटाफोर में जब आप इज, एम, आर या फिर हैज आप चेक करोगे तो वो सेंटेंस आपका मेटाफोर सेंटेंस होता है। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी भी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन के थॉट से देखते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। ट्रिक के थ्रू देखा जाए तो जो भी सेंटेंस में आपको ह्यूमन की क्वालिटी दिखेगी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। इसमें आपको लाफ्टर देखने को मिलता है। लाफ्टर क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि हम मोस्टली सब्जेक्ट यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, लेकिन यहाँ पे लाफ्टर को सब्जेक्ट कहा गया है। लाफ्टर को ह्यूमन की राइट्स दी गई है, ह्यूमन की क्वालिटीज दी गई है। लाफ्टर को हम उसके साइड्स के मतलब हर उस लड़की के साइड्स के थ्रू होल्ड किया है इसमें, तो सो लाफ्टर को एक लड़की के साथ देखो ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है लाफ्टर को, सो इट इज कॉल्ड अ पर्सोनिफिकेशन। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, experience is the best teacher। अभी आप सोचोगे कि टीचर तो लिविंग ऑब्जेक्ट ही होता है, टीचर हम लिविंग थिंग्स को कहा गया है।
एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको दिखेगा तो एक्सपीरियंस सब्जेक्ट है, लेकिन एक्सपीरियंस एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है जिसको टीचर की क्वालिटी दी गई है। एक्सपीरियंस की क्वालिटी किसको होती है? टीचर को होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर कहा है। सो एक्सपीरियंस वर्ड को ज्यादा यहाँ पे सब्जेक्ट को लिया गया है, डीप में लिया गया है कि एक्सपीरियंस को ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है। सो इट इज कॉल्ड अ पर्सोनिफिकेशन सेंटेंस। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोली। हाइपरबोली में क्या होता है? इन हाइपरबोली थिंग्स ऑफ पर्सन आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस देन दे आर एक्चुअली। एक्चुअली उस चीज से ज्यादा या फिर उस चीज से कम उसको अगर कहा गया है तो वो हाइपरबोली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो ही हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 1000 पीपल। उसके अंदर काबिलियत है 1000 पीपल की, लेकिन उसके हिसाब से उसको ज्यादा ही कुछ कहा गया है, तो इसलिए वो क्या है? हाइपरबोली है। दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो मैं आपको अक्सर कहती रहती हूँ कि आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स लाइक दिस, 100 टाइम्स लाइक दिस। 100 टाइम मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन एक्चुअली अब 100 टाइम बोल करती नहीं हूँ, और मेरा कहने का मतलब वो नहीं होता है। मतलब मैं उस चीज से कुछ ज्यादा ही आप एक्सेप्टेशन करती हूँ, उससे ग्रेटर ही कुछ बोलती हूँ, तो इसलिए वो हद से ज्यादा बोलना जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, उस सेंटेंस को हम हाइपरबोली सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है? इन एपोस्ट्रोफी डायरेक्ट एड्रेस इज मेड टू अ डेड, टू द absent और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। इट इज सो इजी। यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई आपको करना है सेंटेंस कि आपको एपोस्ट्रोफी सेंटेंस से कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि सेंटेंस एपोस्ट्रोफी है। ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम अपनी हैप्पीनेस, सैडनेस या फिर कोई भी एक्सप्रेशन, इमोशन को हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए हम इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं। तो इस टाइप का जो सिंबल यूज किया जाता है जब सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस होता है एपोस्ट्रोफी। वो सिंबल आपको कहीं भी देखने को मिलेगा, या तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में या तो मिड ऑफ द सेंटेंस में भी देखने को मिलेगा। जहाँ पे आपको ऐसी साइन देखने को मिल गया, ऐसा सिंबल देखने के लिए मिल गया, सो इट इज द एपोस्ट्रोफी सेंटेंस। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? टू अपोजिट आइडियाज आर डिस्क्राइब टुगेदर इन ऑक्सीमोरन। जहाँ पे अपोजिट आइडियाज डिस्क्राइब की जाती है वो ऑक्सीमोरन होता है। इसके लिए एक ट्रिक यूज की गई है जिसमें भी जिस भी सेंटेंस में आपको अपोजिट वर्ड्स देखने को मिलते हैं, सो इट इज कॉल्ड अ ऑक्सीमोरन सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन ओपन सीक्रेट, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओपन सीक्रेट, ये ओपन सीक्रेट दोनों अपोजिट वर्ड्स है। रेगुलर, इरेगुलर, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स है। सो जहाँ पे भी अपोजिट वर्ड्स होते हैं, जिस भी सेंटेंस में आपको दो अपोजिट वर्ड्स दिखाई देते हैं, उस सेंटेंस को हम ऑक्सीमोरन सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया में क्या होता है? ओनोमेटोपिया में द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग और सेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट का साउंड होता है तो उसको हम ओनोमेटोपिया कहेंगे। ट्रिक के थ्रू देखा जाए तो किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साउंड होता है वो ओनोमेटोपिया होता है। फॉर एग्जाम्पल स्नेक हिस, स्नेक हिस, ये हिस इसकी आवाज निकलती है, स्नेक हिस करता है, हिस इज हिज साउंड, सो इट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया सेंटेंस। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है alliteration. This is the last figure of speech. In alliteration, a repetition of letter is found. कोई भी अगर सेंटेंस में आप लेटर रिपीट होते हुए देख रहे हो, अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो वो एलिट्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखा जाए तो आई सॉ रेड रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेटर आर है, आर यहाँ पे आपको 3 बार रिपीट होते दिख रहा है। तो कोई भी लेटर जहाँ पे रिपीट होता है, कोई भी लेटर हो, तो वो एलिट्रेशन सेंटेंस होता है।